बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 20 जून 2020 बरोज़ हफ्ता। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बिल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। हुकूमत ने बैनुल अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया, नोटम जारी। अब इस खबर की तफसील। हुकूमत पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का नोटम जारी कर दिया है। SOPs की तमाम तर पाबंदी के साथ तमाम गैर मुल्की मुसाफिर और चार्टर प्रवाजों को पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। नोटम के मुताबिक प्रवाजों को पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए स्लॉट्स के औकात कार CAA जारी करेगा। ताहम ग्वादर और तुर्बत के लिए प्रवाजों पर पाबंदी बदस्तूर कायम रहेगी। प्रवाजों की मज़कूरा औकात कार में आमदोरफ्त अथॉरिटी के SOPs के तहत होगी। नोटम के मुताबिक कार्गो प्रवाजों समेत खसूसी और डिप्लोमेटिक प्रवाजों की आमदोरफ्त का सिलसिला खसूसी इजाज़त के तहत जारी रहेगा। ख्याल रहे कि 16 जून को वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़िज़ाई हदूद खोलने की इजाज़त दे दी थी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआविन खसूसी सैयद जुल्फ़ी बुखारी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा था कि इमरान खान इस मुश्किल वक्त में समंदर पार पाकिस्तानियों की ज़रूरत को समझने और फ़िज़ाई हदूद खोलने की इजाज़त देने के लिए आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब PIA ने अंदरून मुल्क प्रवाजों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को खुशखबरी सुना दी है कि अब वो किसी भी एयरलाइन का टिकट खरीदा जा सकता है। वजारत समंदर पार पाकिस्तानी ने बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन के टिकट डायरेक्ट फ़िज़ाई कंपनी से ख़रीदने की हिदायत कर दी है। वजारत ने बताया है कि अब मुसाफिरों को कौंसल खानों से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो बराह रास्त किसी भी इंटरनेशनल फ़िज़ाई कंपनी से टिकट खरीद सकते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दमाम से पेशावर के लिए 2 खसूसी परवाज़ें। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खसूसी परवाज़ों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की 2 परवाज़ों के ज़रिए जुम्मे को मज़ीद 280 पाकिस्तानी दमाम से पेशावर पहुँचे हैं। इससे कबल बुध 17 जून को रियाद से 2 खसूसी परवाज़ों से 280 अफराद पेशावर पहुँचे थे। कोविड-19 के फैलने की वजह से मामूल की बैनुल अक़वामी परवाज़ों की मुअत्तली के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक से फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापस भेजने के लिए PIA की खसूसी परवाज़ों की कार्रवाई का आगाज़ किया था। 1 मई 2020 से अब तक जिद्दा से PIA की 19 खसूसी परवाज़ों के ज़रिए 3650 से ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब के मगरबी इलाकों से वतन वापस पहुँच चुके हैं। रियाद और दमाम से 24 खसूसी परवाज़ों के ज़रिए 4114 पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच चुके हैं। रियाद में सफारत खाना और जिद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट PIA के करीबी ताउन से इस खसूसी परवाज़ों के इंतज़ामात देख रहा है। सऊदी अरब में इस वक्त हज़ारों पाकिस्तानी वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें बेशतर विज़िट या बिजनेस वीज़े पर आए थे या वो सफरी पाबंदियों के बायस वापस नहीं जा सके थे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, सहरा में 1 माह से फंसे हुए शख्स की लाश बरामद। अब इस खबर की तफसील। एक नौजवान जो मुबैना तौर पर रमज़ानुल मुबारक के बाद से लापता था, मतूफ़ी जो अल अमारा के इलाके का रहायशी था, रास्ता भूलने के बाद सहरा में फंस गया था। बज़ाहिर इसकी गाड़ी सहरा में फंस गई थी और कहा जा रहा है कि इसकी मौत खुराक और पानी की फराहमी की कमी की वजह से हुई है। इसकी नमाज जनाजा अल ऐन की मस्जिद में अदा की गई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई, किसान ने एक मकान से जेवरात चोरी कर लिए। अब इस खबर की तफसील। दुबई के एक किसान के खिलाफ घर में घुसने और 25,000 दिरहम मालियात के सोने के जेवरात चोरी करने का इल्ज़ाम आयद होने के बाद इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था।
मकान के 33 साल मालिक ने गवाही दी कि 29 साल पाकिस्तानी किसान बाग की देखभाल करता था और उसे मकान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। अप्रैल 2020 में अमाराती शख्स 2 दिन के लिए घर से बाहर गया था। उसे चोरी होने का पता भी नहीं चला था। दुबई पुलिस ने चोर को गिरफ्तार करने और जेवरात बरामद करने के बारे में मकान मालिक को बताया था। मैंने पुलिस के फ़ोन के बाद जेवरात की जांच की और देखा कि वो गायब थे। ऊपर मदा आलिया अपने 21 साल साथी के साथ अल अस्तवा के इलाके में सोने की दुकान पर सोना फरोख्त करने गया तो उस दुकान के मालिक को कुछ गलत लगा। उन्होंने कहा कि वो सोने का कड़ा बेचना चाहते थे और दावा कर रहे थे कि उनके कफील ने अपनी तनख्वाह के बजाय इसे दे दिया है। इसका दोस्त दुकान के बाहर इसका इंतज़ार कर रहा था। मुझे इस पर शक हुआ क्योंकि उसने मुझसे कड़े की असल कीमत के बारे में नहीं पूछा और कीमत पर बातचीत नहीं की। एक 33 साल हिंदुस्तानी गवाह ने रिकॉर्ड में कहा, इसने मदा आलिया का शनाख्ती कार्ड लेने के बाद दुबई पुलिस को फ़ोन किया। चोर सोने के जेवरात छोड़कर फरार हो गए थे। दुबई पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके मतरूका सामान बरामद कर लिया है। मदा आलिया ने चोरी का एतराफ़ कर लिया है। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मदा आलिया पर चोरी का इल्ज़ाम आयद किया है और इसके साथ ही पर चोरी की इशिया रखने का इल्ज़ाम आयद किया है। तरफ अबू ज़ैबी में शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और काफ़ी शॉप्स दोबारा खोलने का इंतज़ाम कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी महकमा इकॉनमिक डेवलपमेंट ने हाल ही में अबू ज़ैबी में शॉपिंग मॉल्स के बाहर काम करने वाले रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और कॉफ़ी शॉप्स को दोबारा खोलने के बारे में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके साथ एहतियाती तदाबीर भी शामिल हैं जो अपनी तिजारती सरगर्मियां दोबारा शुरू करने से पहले उठानी हैं। अब चलते हैं हमारी आखिरी खबर की तरफ। नमाज जुम्मा के इज्तिमा के लिए मस्जिद नबवी में लोगों का समंदर उमड़ आया। अब इस खबर की तफसील। नमाज जुम्मा के इज्तिमा के लिए मस्जिद नबवी में लोगों का समंदर उमड़ आया। 1 लाख से ज़ायद नमाजियों की शिरकत। नमाजियों की जानिब से हुकूमती SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल किया गया। तफसीलात के मुताबिक ईद उल फित्र के बाद सऊदी अरब में कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी कर दी गई थी। पाबंदियों में नरमी करने के फैसले के तहत मसाजिद में नमाज की अदायगी की इजाज़त भी दे दी गई थी। पाबंदियां हटने के बाद मुमलकत की मसाजिद में लोग बाकायदगी से बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं। जुम्मा के रोज़ मदीना मुनव्वरा में वाक़ मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाजर देखने में आए। जुम्मा के लिए मस्जिद नबवी में मुसलमानों का समंदर उमड़ आया। 19 जून की नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी में 1 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। मस्जिद नबवी में इतनी बड़ी तादाद में नमाजियों की आमद के बावजूद SOPs की बिल्कुल कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। तमाम नमाजियों ने फेस मास्क पहन रखे थे, जबकि नमाजियों के दरमियान तयशुदा फासला भी बरकरार रखा गया। दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत ने मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का मुकरमा की मसाजिद भी खोलने का ऐलान कर दिया है। कोरोना वायरस फैलने के बायस मार्च के माह में मक्का मुकरमा और मुमलकत में वाक़ तमाम मसाजिद बाजमात नमाज की अदायगी के लिए बंद कर दी गई थीं। ईद उल फित्र के बाद सऊदी अरब के दीगर शहरों की मसाजिद तो खोल दी गईं, ताहम मक्का मुकरमा की मसाजिद बंद रहीं। अब सऊदी हुकूमत ने 3 माह की तवील बंदिश के बाद मक्का मुकरमा की मसाजिद भी खोल दी हैं। दोस्तों, ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।